हेलो, मैं हूं करण बजाज। अपने बिजनेस करियर में पहले जब मैं डिस्कवरी चैनल का हेड था, फिर जब अपना खुद का स्टार्टअप करा वाइट हैट जूनियर, मैंने ये रियलाइज करा कि उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है कि कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि उस प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहा है। क्योंकि जो बेस्ट लोग होते हैं वो हर प्रोजेक्ट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो कैसे अपनी टीम के लिए हमेशा बेस्ट लोग हायर करें, वो आज डिस्कस करते हैं, इवन अगर आपके पास ज्यादा बजट्स नहीं हो, जैसे कि स्टार्टअप के केस में होता है। तो टॉप लोग हायर करने के लिए पहला क्वेश्चन, आप बेस्ट लोग हायर करना चाहते हैं, बट आप उनके लिए बेस्ट कैसे बन सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने देखा है कि जो बेस्ट लोग होते हैं वो दो क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं। पहले, आपका विजन, क्या आपका विजन इतना इंस्पायरिंग है कि वो उसका पार्ट बनना चाहते हैं। दूसरा, उनका अपना ग्रोथ, क्या आप उनका ग्रोथ एक्सलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो बेस्ट लोग होते हैं वो बहुत एक्सलेटेड ग्रोथ चाहते हैं। तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, विजन। मैंने ये देखा है कि अगर एक कंपनी का विजन बहुत बिग एंड ऑब्वियस हो, बहुत बड़ा हो, बहुत ऑब्वियस हो, तो वो हमेशा टॉप लोग को अट्रैक्ट करता है। वाइट हैट जूनियर के केस में मैंने ये विजन रखा था कि एवरी किड शुड बी अ क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। तो वाइट हैट जूनियर से वो कोडिंग, मैथ्स और म्यूजिक सीख कर खुद का कुछ बनाएंगे, ताकि हमेशा के लिए वो अपने आप को एक क्रिएटर माने। ये काफ़ी इंस्पायरिंग था काफ़ी लोगों के लिए। जब मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था तब विजन था कि एशिया में हर घर में एक पीएनजी का प्रोडक्ट होना चाहिए और वो प्रोडक्ट उस घर को बेटर करेगा किसी तरीके से। अगेन, बहुत इंस्पायरिंग विजन था और बेस्ट लोग को अट्रैक्ट करता था। ना अगर आपका विजन इंस्पायरिंग है, सेकंड, लोग एक पूछेंगे कि मैं यहाँ पे कैसे ग्रो हो सकता हूँ। तो मेरा एक प्रिंसिपल था वाइट हैट जूनियर में, जिसको मैं 24 कहता था, कि हम लोग यहाँ 20 साल का लो इंटेंसिटी वर्क, जो एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में होता है, उसको 4 साल के एकदम हाई इंटेंसिटी वर्क में कंप्रेस करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली लोगों का पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ होगा इधर। एंड ये काफ़ी इंस्पायरिंग प्रिंसिपल था काफ़ी लोग के लिए, क्योंकि वो भी एक धीरे धारे से काम नहीं करना चाहते थे, एकदम फास्ट पेस पे एक्सलेटेड काम करना चाहते थे और अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स चाहते थे। नाउ, अगर आप ये लॉन्ग टर्म में करते रहे तो धीरे धीरे आपकी कंपनीज में लेजेंड बनना स्टार्ट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक एम्प्लॉय थे जो पहले कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव थे। वो सीधा 12th के बाद, उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं करा था, ही जॉइंड अ स्ट्रेट एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। उन्होंने इतना अच्छा करा कि हमने उनको प्रमोट करा एज कॉल सेंटर टीम लीडर। फिर उन्होंने वहाँ इतना अच्छा करा कि हमने उन्हें सेल्स में शिफ्ट करा, फिर सेल्स में प्रमोट करा एज टीम लीडर, फिर डायरेक्टर, फिर वीपी। एंड 18 महीने के अंदर वो एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से एक सेल्स टीम के वीपी बने, जो जिस पोजीशन में बाकी लोग IIT, IIM एक्सेट्रा के थे। तो धीरे धीरे आप एक कंपनी में लेजेंड्स बनाने लगेंगे, ऐसे लोग जो एक मेरिटोक्रेटिक कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रोथ कर पाए। सेकेंड रूल, जो कि मैं 3-3-3 रूल कहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था एज अ फ्रेमवर्क टू अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल। तो वो क्या रूल था? पहला, ये 3 रिक्रूटर्स। 3 रिक्रूटर्स से मैं डायरेक्टली टच में रहता था। वाइट हैट जूनियर के केस में पिछले 3 साल में मैंने कम से कम हंड्रेड्स ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस इनके साथ एक्सचेंज करे होंगे टू ऑलवेज गेट एक्सेस टू द बेस्ट टैलेंट। एंड ये कोई नेम ब्रांड रिक्रूटर्स नहीं थे जैसे कि कॉर्न फेरी और माइकल पेज। ये एंटरप्रेन्योरियल रिक्रूटर्स थे जिनका सेम 24/7 फाउंडर का जितना एनर्जी होता है, इन रिक्रूटर्स का भी एनर्जी था। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं। सेकंड, 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये 3 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं पूछता था अपने स्टार्टअप के फिट के लिए, एंड ये आपके लिए भी बहुत रेलिवेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि आपके इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप में टिपिकली वो लोग फिट होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी तरीके से बेटर होना चाहते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू में किसी से पूछा कि आप कैसे बेटर हो सकते हैं, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट एरिया है, एंड वो एक तरीके से ब्लैंक हो जाए या फिर वो एक जनरल आंसर दे कि मुझे नेटवर्किंग बेटर करनी है या विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो स्टार्टअप के लिए फिट नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत टफ होते हैं, हमेशा अपने आप को बेटर करना पड़ता है, और जितना आप अपने आप को बेटर कर सकें उतना ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा। तो ये क्वेश्चन मैं पूछता था। सेकंड, मैं ये क्वेश्चन पूछता था कि आप इस मोमेंट पर क्या पढ़ रहे हैं या क्या सुन रहे हैं टू गेट बेटर। व्हाट आर यू रीडिंग टू, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लर्निंग। एंड ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि स्टार्टअप के अंदर एक बहुत फास्ट लर्निंग कब होता है। एनीबडी जो हमेशा लर्न नहीं कर रहा होता है वो एक स्टार्टअप के लिए एक्चुअली फिट नहीं होता। एंड थर्ड क्वेश्चन मैं ये पूछता था कि ये हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये किस तरीके से फेल हो सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडर की एनर्जी से पूरा ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोग फाउंडर को भी हमेशा क्वेश्चन करते रहे। तो अगर इंटरव्यू में किसी ने इतना डीपली रिसर्च करा है कि वो ये मान सकता है कि किसी तरीके से मॉडल नहीं चल सकता और वो बता सके आपको कि ये फेलियर पॉइंट्स है आपके मॉडल के, ऐसे लोग अगेन बहुत वैल्यूएबल होंगे क्योंकि वो हमेशा आपको क्वेश्चन करेंगे, एंड इस क्वेश्चनिंग से ऑब्वियसली कंपनी बेटर होती है। एंड फाइनली 3 रेफरेंसेस।
जो भी मैं हायर शॉर्टलिस्ट करता था उनसे 3 रेफरीज का डिटेल मांगता था और उन्हें खुद कॉल करता था और उनसे पूछता था कि क्या आप इनको रेट करेंगे इन द टॉप 1%, 5%, 10%, 20%, कहाँ पर रेट करेंगे आप इनको। एंड मैंने ये देखा था कि अगर वो टॉप 1, 5 या 10% में नहीं रेट कर रहे हैं तो वो जनरली फिट नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टअप में आपको सिर्फ बेस्ट लोग चाहिए, क्योंकि इतना टफ होता है वो कि उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको टीम ऑफ एकदम ए प्लेयर्स चाहिए। एंड अगर जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया है वही अगर रेट नहीं करे उन्हें 1, 5 या 10% के अंदर, तो उनका फिट शायद परफेक्ट नहीं हो। तो ये 3-3-3 रूल, 3 रिक्रूटर्स, 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड 3 रेफरेंस से मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मुझे शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो टीम जो मुझे बनानी थी। और फाइनली कुछ 80-20 टैलेंट प्रोटोटाइप्स जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे स्टार्टअप में, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला, क्रिएशन फेज 0 to फन फेज में एक डिज़ाइनर, एक हैकर और एक मार्केटर का कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है 0 to 1 क्रिएशन फेज के लिए, क्योंकि आप एकदम स्क्रैच से एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक डिज़ाइनर, ये मतलब नहीं कि वो UI UX या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, बट एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर आपके पूरे प्रोडक्ट का। फिर एक हैकर जो उस कॉन्सेप्ट को कोड में कन्वर्ट करके यूजर्स के पास जल्दी ले जा सके, और एक मार्केटर जो यूज़र का मैसेजिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग और क्लियर कर सके। ये 3 प्रोटोटाइप्स अगर आपके पास हो टीम में, एक हैकर, एक डिज़ाइनर, एक मार्केटर, तो आपका 0 to 1 क्रिएशन फेज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर 1 to 100 फेज में जब आप स्केलिंग करते हैं तब बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा CRM बनाएं, हर हफ्ते 100-200 लोग को रिक्रूट करने के लिए कैसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाएं। उन क्वेश्चन में मैंने देखा है कि अगर आप एक टीम बनाएं जिसके अंदर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, जैसे कि मैकिन्जी, BCG, बेन के, और एक प्रोडक्ट मैनेजर हो और एक इंजीनियरिंग मैनेजर हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल सिस्टम्स बनाते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो ऐसे लोग आपकी टीम में होने चाहिए। एंड जब आप 100 to 1000 फेज में हो, जब बहुत स्केल हो रही है कंपनी, तब मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स जिन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्रीज चलाई हैं, जैसे कि PNG में, ITC में, यूनिलीवर में, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, क्योंकि वो लार्ज प्रोसेसेस 0 डिफेक्ट मतलब कि 6 सिग्मा डिफेक्ट पे कैसे चला सके, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो एट दैट लार्ज स्केल, जब आप कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स को कंपनी में अट्रैक्ट कीजिए। तो अगर आपने ये 3 टैलेंट प्रोटोटाइप फॉलो करे, 0 to 1 क्रिएशन में एक हैकर, डिज़ाइनर, मार्केटर का कॉम्बिनेशन, 1 to 100 स्केलिंग के अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियरिंग मैनेजर का कॉम्बिनेशन, एंड 100 to 1000 लार्ज स्केल 0 डिफेक्ट प्रोसेसेस के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ये 3 अगर आपने टैलेंट प्रोटोटाइप्स करे तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे से स्केल करेगी लॉन्ग टर्म में। क्या आपके लिए फ्रेमवर्क्स यूजफुल थे? कमेंट से मुझे लिखिए और ये भी बताइए कि और क्या बैरियर्स आ रहे हैं आपको टीम बिल्डिंग में, ताकि मैं अगले वीडियोस में आंसर कर सकूं। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग इन 60 डेज भी आपके फायदे में आएगा। इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन करा है कि कैसे मैंने फंडिंग रेज करी बिना किसी प्रोडक्ट के, सिर्फ एक आइडिया पे, ताकि आप भी अपना स्टार्टअप बना सके अगले साल। मैं हूं करण बजाज। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून।